हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णिका क्लास। हमने लास्ट क्लास में अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट वाले चैप्टर को क्या कर दिया था, उसका जो थ्योरी पार्ट था वो हमने फिनिश कर लिया था। उसके न्यूमेरिकल बचते हैं, उसके पीवाईक्यूज बचते हैं, वो हम एक सीरीज लाएंगे थ्योरी के बाद, उसमें डिस्कस करेंगे। आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन सा स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैं कोशिश करूंगी जो ये चैप्टर है आपका इस वीक से पहले खत्म हो जाए। मैक्सिमम 4 डेज में मैं टॉपिक क्या कर दूंगी, कवर करा दूंगी, ये चैप्टर कवर करा दूंगी। उसके बाद जो हमारी लास्ट ब्रांच बचती है वो क्या है? ऑप्टिक्स है, जिसमें एनडीए में क्वेश्चन भर भर के आते हैं। एनडीए क्या, कोई भी एग्जाम हो, ऑप्टिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। जो लाइट की स्टडी होती है उसी को क्या कहते हैं हम? ऑप्टिक्स ब्रांच कहते हैं फिजिक्स की। तो उसमें हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, थ्योरी पार्ट पे भी और पीवाईक्यूज पे भी। ठीक है, जैसे हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है हम पूरी सीरीज लाएंगे जिसमें सारे किसके क्वेश्चन हो? आपके पीवाईक्यूज क्वेश्चन हो, वेदर इट इज न्यूमेरिकल और थ्योरी पार्ट। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, थ्योरी में कोई क्वेश्चन हो या फिर न्यूमेरिकल हो, सब हम उस सीरीज में कवर करेंगे। क्योंकि एक बार आपको थ्योरी पार्ट में बेसिक मैंने जो कराया है, बेसिक इन द सेंस की टू द टॉपिक कराया कि ये टॉपिक है, इसका न्यूमेरिकल डेरिवेशन तो आता नहीं है, सीधा डेरिवेशन आया, उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें है वो की। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है बच्चा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब नाम से क्लियर हो रहा है। देखो, अभी जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा उसमें क्या था? चार्ज को कहाँ रख दिया? रेस्ट पे रख दिया। चार्ज को जब हमने रेस्ट पे रखा तो वो अपने चारों ओर क्या बनाता है? वो अपने चारों ओर क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसके बारे में स्टडी हमने कब की? लास्ट वाले चैप्टर में, जो हमने अभी खत्म किया है। यही पढ़ा था ना कि जब एक चार्ज को रेस्ट पोजीशन पे रख दिया जाए तो क्या बनाता है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना। और इसी चार्ज को जब किसी v वेलोसिटी से मूव करा दें, इसी चार्ज पार्टिकल को जब हम v वेलोसिटी से मूव करा दें तो वो क्या बनाता है आपका? क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बनाता है बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। जैसे ये चार्ज पार्टिकल है आपका, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो इसके चारों ओर क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और चार्ज पार्टिकल यहाँ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। दोनों फील्ड एक साथ रखते हैं। कब? जब एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है बच्चा? v वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस वाले चैप्टर में कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें क्या आता है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है वो। जितनी पास लाइंस होगी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ता है, कब घटता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। इट इज ए रीजन ऑफ स्पेस। ये एक ऐसा रीजन है या स्पेस है किसके अराउंड? मैग्नेट के अराउंड। अब या तो हम मैग्नेट रखें, मैग्नेट नहीं रख रहे हैं तो क्या रखेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर रखें। मतलब एक वायर जो गुड कंडक्टर हो और उस वायर में क्या पास कर दे? हम करंट को पास कर दे। तो वो जो गुड कंडक्टर की वायर है ना, वो क्या कैरी किए हुए है? करंट को कैरी किए हुए हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? करंट को कैरी करने वाला कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर जो वायर होगी आपकी किसी मेटल की बनी होगी तो वो क्या होगा? आपका गुड कंडक्टर होगा। अब करंट कैरिंग वायर भी नहीं है तो कोई मूविंग चार्ज होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वही चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी। एक रीजन और स्पेस किसके अराउंड? या तो मैग्नेट हो या करंट कैरिंग कंडक्टर हो या फिर आपका कोई मूविंग चार्ज हो। ठीक है, इनके अराउंड क्या होगा? कोई भी ऐसा रीजन या स्पेस होगा जिसमें हम क्या फील कर सकते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सकते हैं
वो जो एरिया और स्पेस होता है ना, रीजन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, टेस्ला होती है। क्या होती है, टेस्ला होती है। ठीक है, ये हमारी इस चैप्टर की पहली डेफिनेशन है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है ना, चारों डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अगर मैं ऐसे करती हूँ, क्रॉस बनाती हूँ, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है आपकी, क्रॉस डिनोट करता है इनवर्ड डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। और डॉट रिप्रेजेंट करता है, डॉट रिप्रेजेंट करता है बच्चा आउटवर्ड डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर इतना? अब अगर मैंने ऐसे बनाया है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, पहली बात तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, टेस्ला होती है। ठीक है, ये जो है ये क्या है बेटा आपका, जैसे डायरेक्शन पूछे ना, तो ये जो क्रॉस है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और जो डॉट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब ये आपको एक सिमिलर पैटर्न में दिख रही होगी, मतलब बिल्कुल मेजरमेंट वाइज तो नहीं, बट एक झलक में आपको ये यूनिफॉर्म दिख रही होगी, एक जैसी दिख रही होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बच्चा मतलब हर जगह एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चा, इतना क्लियर है? अब देखो, मैं ये इसलिए बता रही हूँ आपको कि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को, ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, ये बाहर रखा हुआ था, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब इस चार्ज पार्टिकल को मैंने v वेलोसिटी से क्या करा दिया बेटा जी, मूव करा दिया। जब मैंने इसको v वेलोसिटी से क्या कराया है, मूव कराया है, किसमें मूव कराया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना, पहली बात तो ये कि जैसे ये इसके अंदर जाएगा, ये सीधा चला जाएगा या ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तो ये सीधा ना जाके ये कैसे हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। ये चार्ज पार्टिकल सीधा ना जाके कैसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है बच्चा कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है ना, वो क्या होता है, वो क्या होता है बेटा, F क्या होता है, Q V B साइन थीटा, Q V क्रॉस B। ये क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, वो ये फॉर्मूला बताता है। ठीक है, आगे चल के पढ़ोगे इसको लोरेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, अब v वेलोसिटी इधर जा रही है, v वेलोसिटी इधर जा रही है। आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है ना, राइट हैंड थंब रूल, ये मेरा राइट हैंड है थंब रूल। इसमें क्या कहता है बेटा,
राइट हैंड थंब रूल में तो करंट की डायरेक्शन बता देगा, उससे पहले आपने स्क्रू रूल भी पढ़ा होगा, किस डायरेक्शन से किस में जा रहे हैं, है ना, और राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होगा, V क्रॉस B। V कहाँ है आपका, इधर है, B कहाँ है आपका, अंदर की साइड है ना। तो जब मैं पहले तो U किया V, अब मैं अपनी कर्व को कैसे करूंगी, B अंदर की साइड। तो फोर्स कहाँ आ जाएगा मेरा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस वजह से जब इस पे फोर्स अपवर्ड में लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करने लग जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, ठीक है ना। ये सर्कुलर में किस लिए जाएगा, क्योंकि हमने क्या लगा दिया, राइट हैंड थंब रूल लगा दिया। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है बेटा, चार्ज पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और एंगल बिटवीन V एंड B। जो ये साइन थीटा एंगल बन रहा है ना, ये किस किस के बीच में बन रहा है, V और B के बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है बच्चा, V और B के बीच में बन रहा है। अगर ये एंगल किसमें रहा, 90 डिग्री का रहा, किसमें रहा, 90 डिग्री का रहा, V और क्रॉस के, V और B के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जो ये चार्ज पार्टिकल है इसका मोशन कैसा रहेगा, सर्कुलर मोशन रहेगा। कैसा रहेगा बच्चा, सर्कुलर मोशन रहेगा, ठीक है। अब हम कुछ केसेस देखेंगे, 6 से 7 केसेस देखेंगे अलग अलग पैटर्न में, कि किसमें हमारा फोर्स किधर लगेगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा किधर नहीं। एंगल चेंज करके देखिए, ठीक है। ये हम क्या बना रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर मैं ये लेती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बच्चे पहले केस में, और जो V है ना, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल किधर आ रहा है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो V और B के बीच में कितना एंगल लग गया, Q V क्रॉस B, मतलब Q V B साइन थीटा। थीटा कितना है बेटा, V इधर है B इधर है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90। साइन 90 कितना होता है, 1 मैक्सिमम होता है। तो Q V P इसका आंसर आ गया। ये क्या है आपका, मैक्सिमम फोर्स आया। कब आया बेटा मैक्सिमम फोर्स, जब आपका V किसके परपेंडिकुलर होगा, V किसके परपेंडिकुलर होगा बच्चा, बताना, B के परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, अगर मेरा चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो वही फोर्स का फॉर्मूला Q V क्रॉस B, Q V B साइन थीटा। थीटा कितना है बेटा, V और B के बीच में एंगल बनता है, लेकिन ये तो दोनों ही पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों ही पैरेलल है ना। ये रेलवे ट्रैक देखना है ना, दोनों ट्रैक क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं ना। एंगल कब बनता है, एंगल तब बनता है जब दो लाइन आपस में कट करती है। ये तो कट ही नहीं कर रही, ये तो दोनों पैरेलल है, रेलवे ट्रैक दोनों पैरेलल होता है, तो उनके बीच में तो एंगल ही नहीं होता, पटरियों के बीच में एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 0, और साइन 0 0 होता है, मतलब फोर्स
फोर्स क्या हो गया आपका, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया आपका, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, बी, क्योंकि मैग्नेटिक को बी से लिखते हैं ना, तो यहाँ पे बी करना बच्चा ताकि कंफ्यूज ना हो, है ना, मैक्सिमम फोर्स मैग्नेटिक। तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ये जीरो आ जाएगा। क्लियर है एक ना। नेक्स्ट केस है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, चार्ज पार्टिकल की सॉरी हाँ किस उससे मूव कर रहा है, इधर एंटी पैरेलल। ये क्या है बेटा, पैरेलल केस। तो एक रे इधर है और एक रे इसके अपोजिट है, दो रे के बीच में एंगल बनता है ना, तो इस रे को इस रे से मिलाओ, कितना एंगल बना, 180 डिग्री बेटा। फिर से लगाओ, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी और बी। साइन थीटा कितना बना, साइन थीटा कितना बना बेटा, 180 डिग्री, 180 डिग्री बना ना बेटा। एन पाई की वैल्यू, साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो ही होती है, तो 180 की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या लगेगी, जीरो लगेगी। भले ही पैरेलल हो भले ही एंटी पैरेलल हो, दोनों केस में क्या होगी, वो जीरो होगी, दोनों केस में क्या होगी, जीरो होगी। अब फोर्थ केस में अगर चार्ज पार्टिकल को क्या कर दिया बेटा, रेस्ट पे छोड़ दिया, चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ दिया, उसको किसी वेलोसिटी से मूव ही नहीं कराया। फिर से सुनो, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, रेस्ट पे छोड़ दिया, मूव नहीं कराया। मूव नहीं कराया मतलब बच्चा, चार्ज पार्टिकल किस पे है, एट रेस्ट। मूव नहीं कराया मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। और बेटा वेलोसिटी अगर आपकी जीरो हो गई तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसमें भी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स सॉरी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब हमें ये पता है मैग्नेटिक जो फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है वो या तो करंट कैरिंग वायर है ना। अब इसमें तो करंट कैरिंग वायर क्या होगा, अगर आपके इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट क्या होगा, इधर होगा, उल्टा होगा ना। तो क्या करेंगे हम, इस आपका करंट इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, है ना, करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की साइड जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे v क्रॉस b होता है ना, क्या करेंगे बेटा, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे ना, v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b। तो ये क्या आ जाएगा आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। एंगल वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसमें क्या था आपका, इसमें क्या था, सीधा ही v दिया हुआ है, तो इसमें भी फोर्स क्या आ जाएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा बेटा, मैक्सिमम आ जाएगा। क्यों मैक्सिमम आ जाएगा, सेम ये फॉर्मूला लग रहा है, Q इज इक्वल Q इंटू V क्रॉस B। फिर से एंगल कितना बन रहा है, V और B के बीच में कितना एंगल बन रहा है आपका, 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लास्ट वाले केस में कहता है अगर हमने क्या किया बेटा, एक न्यूट्रॉन को, लास्ट वाले केस में क्या है बेटा, अगर हमने एक न्यूट्रॉन को क्या किया, न्यूट्रॉन को क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में फेंक के मारा, न्यूट्रॉन को क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में फेंका हमने, ठीक है। तो फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जब हमने न्यूट्रॉन को फेंका तो हमें तो चार्ज चाहिए ना, पहले फेंक के मारा ठीक
ठीक है। तो चार्ज तो न्यूट्रॉन पे जो टोटल चार्ज होता है ना, न्यूट्रॉन पे जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। जब न्यूट्रॉन पे टोटल चार्ज 0 हो गया तो ये क्या आ जाएगा, V क्रॉस बी, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, लास्ट वाला केस हो गया। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन देखी। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट, वेदर इट इज मैग्नेट, करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग कंडक्टर, और क्या था लास्ट का, या कोई मूविंग चार्ज, ठीक है, जिसके अराउंड हम क्या कर सके, मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सके, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट टेस्ला होती है। जो हमारे पास एसआई यूनिट की एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, टेस्ला होती है। हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था जब हमने चैप्टर फिनिश किया कि जब एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन उसी चार्ज पार्टिकल को जब हम किसी v वेलोसिटी से मूव करा देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ लगते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा फोर्स होता है, लोरेंट फोर्स होता है, जो कि किसके इक्वल होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। जो ये थीटा होता है वो v और b के बीच में होता है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, q इंटू वी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। तो एंगल का हमने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से देखा कि किसमें फोर्स मैक्सिमम होता है और किसमें फोर्स मिनिमम होता है। जो ये v क्रॉस b है इसमें आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो, मतलब जो ये कर्ल है ना, अगर v क्रॉस b है तो जिस साइड v है उसको v की साइड क्रॉस कर लो, v इधर है तो u क्रॉस करके आप क्या निकाल सकते हो, जो मूविंग चार्ज है ना उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी। क्योंकि ये क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन बताता है ना, ये क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन बताता है। क्योंकि चार्ज पार्टिकल का आपका जिस तरह मूव करेगा ना, जब चार्ज पार्टिकल आपका मूव करेगा ना तभी क्या बनेगा, आपका करंट बनेगा। तो ये हमने आज के लेक्चर में किया। थैंक यू सो मच।